अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एमन मुनीब के घर धमाके के बाद आग कैसे लगी। एमन सेहतयाब होकर अब सामने आ चुकी हैं। शुक्र है कि मैं किचन में उसका काम नहीं कर रही थी, वरना मैं भी जल सकती थी, मेरे ऊपर भी दीवारें गिर सकती थी। मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी हाउस हेल्प अभी तक रिकवरी के अमल से गुजर रही है। एमन की लाहौर आमद। लाहौर के घर में धमाके से 4 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो गए हैं। बहुत ही खतरनाक किस्म के ये वाक़यात शुरू हो गए हैं, जहां पर अचानक से आप घर में बैठे होते हैं और धमाका होता है, दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं, कभी ज़मीन फटना शुरू हो जाती है। यही वाक़या जो है एमन और मुनीब के घर, जो कि उन्होंने करोड़ों का घर बनाया था, नया घर था, उसको रेनोवेट करते रहते थे। उसके बाद पूरी दुनिया से जो है वो डेकोरेशन मंगवाई जाती थी और ख़ुद भी जाके जो है वो ऐसी एक एक चीज़ पर बहुत काम किया गया था। मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर एमन ने अपने घर के बारे में भी दिखाया था, पूरा घर दिखाया था और बताया था कि जी इस पर हमने बहुत पैसे लगाए हैं, ये हमारी जन्नत है, हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी हों लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून हमें हमारे घर पे मिलता है, क्योंकि मैंने अपने घर को बहुत प्यार से सेट किया है। किचन के हवाले से भी वो बताया करती थी। अब एमन खान माशाल्लाह अपने जो घर में धमाका था उसके बाद रिकवरी के मरहले से गुजर रही हैं और उसके असर से बाहर आ चुकी हैं और आज वो लाहौर भी आ रही हैं। लाहौर में एक आउटलेट की ओपनिंग के सिलसिले में एमन खान का कराची से आना ये साबित करता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुकी हैं। लेकिन एमन अब तक अपनी हाउस हेल्प के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। एमन का कहना है कि मुझे नहीं पता चला कि ये क्या कैसे हुआ, मैं कॉल पे थी, मैं जो है किचन में नहीं थी, क्योंकि अक्सर जो है मैं अपना नाश्ता खुद बनाती हूँ, क्योंकि मैं आजकल अपना वेट रिड्यूस कर रही हूँ, तो मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ कि कितनी नमक मिर्च कितना घी जो है वो मेरे खाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अक्सर वो कहती है मैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो है वो किचन में ही जाया करती थी, वहीं पर मौजूद होती थी। तो कहती है जिस टाइम धमाका हुआ मैं आकर बैठी ही थी, मेरी दोस्त की कॉल आई हुई थी। ये वही दोस्त है, मैंने आपको बताया कि जो एमन के साथ उस वक्त कॉल पे थी और जिन्होंने धमाका सुना था, जो डर गई थी, जिन्होंने मुनीब को कॉल की थी, जो ये बात सोच रही थी कि खुदा ना खासा इनके घर के बाहर जो है कोई खुद कुछ धमाका हो गया है, कोई ऐसा धमाका हो गया, क्योंकि आवाज़ इतनी खौफजदा थी, करने वाली थी, खौफनाक थी। आप बैठे हों, अचानक से जो है छतें गिरना शुरू हो जाएं, अचानक से दीवारें गिरना शुरू हो जाएं, एक जोरदार धमाका हो, आपको पता ही ना चले कि हुआ क्या। तो एमन ने ये बहुत ज़्यादा फेस किया है, ट्रॉमा से निकलने की कोशिश की है और एकदम से वो वापस अपनी कमिटमेंट्स में आ गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि आप लोग सवाल कर रहे हैं कि जी ये घर तो टूट गया था, एमन किस तरह से नॉर्मल है, उसको सोचना चाहिए कि एक तरफ आवाम को पागल किया हुआ है कि जी घर गिर गया, दूसरी तरफ नॉर्मल हो गए हैं। देखिए कोई नॉर्मल की बात नहीं है। आप खुद एक इमेजिन करें कि किसी का भी घर अचानक से उसका बनाया हुआ, उसकी जमा पूंजी, उसका खूबसूरत घर जहाँ पर वो रात को सो रहा है, दिन गुजार रहा है, टीवी देख रहा है, अचानक से वो तबाह बर्बाद हो जाता है, उसको मुनहदम करना पड़ जाता है। आधा हिस्सा तबाह हो गया, दूसरे हिस्से को मुनहदम करना पड़ा है, क्योंकि दीवारें जो है वो कमज़ोर हो गई हैं। अचानक से आपको पता नहीं चलता, आपको एकदम से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और शुक्र करिए जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद आप कहते हैं कि जी वो बंदा वहीं पर सर पीटना शुरू कर दे। देखिए जी ट्रॉमा से बाहर निकलने में उसको टाइम लगा है, वो काफ़ी ज़्यादा हवनक रही हैं 2-3 दिन, लेकिन जो कमिटमेंट्स की हुई हैं, हर एक चीज़ की कमिटमेंट होती है। अगर किसी ब्रांड के साथ आपने पैसे पकड़े हुए हैं, कमिटमेंट की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि भाई आपने उसकी ओपनिंग में आना है तो आपको आना पड़ेगा। अगर एक ओपनिंग की डेट फाइनलाइज हो चुकी है, उस पर पैसे भी ले लिए गए हैं तो वो भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हैं, कोलैबोरेशन के साथ, उसने कल एक पोस्ट लगाई थी, बताया था कि जी मैंने इनके साथ मिलकर जो है मेरा वेट बहुत कम किया है, तो वो उनके घर में ही शूट हुआ हुआ है, लेकिन वो उन्होंने पहले शूट किया हुआ था, तो उन्होंने उस डेट पर उसको लगाना था। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान ने कमिटमेंट्स तो करनी होती है ना। वो कहते हैं ना कि शो तो फिर चलना ही होता है, जितनी मर्जी चीज़ें हो जाएं, लोग मर जाते हैं तो कमिटमेंट्स पूरी कर रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला काफ़ी बेहतर है। तो एमन खान का कहना है कि शुक्र है कि मैं किचन में नहीं थी। किचन से मैंने आपको बताया कि वो उस वक्त किचन में मौजूद होती हैं। एमन ने ये भी कहा है कि जी फासिद गैसों का इखराज जो है अचानक आग भी भड़का सकता है, जिससे मेरे घर में धमाका हुआ और मेरी जो हाउस हेल्प है वो जल गई हैं। वो कहती हैं थोड़ी सी चोट लगी थी मुझे, तो मैं तो दूसरे पोर्शन में थी जहाँ पर वो चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो किचन है वो उस पोर्शन में था जहाँ पर धमाका हुआ, यानी कि उसकी हाउस हेल्प वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जी मैं किचन में उस वक्त नहीं थी, वरना मैं भी जल जाती।
सफाई के लिए जी आपके पास, आप सबको पता है कि जी कई किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर हम वॉशरूम वगैरह साफ करते हैं, वो बता रही हैं कि जी वॉशरूम साफ करने के लिए, किचन साफ करने के लिए हम मुख्तलिफ इकसाम के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। तो एमन ने कहा कि जब हम कपड़ों की धुलाई करते हैं, मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो मेरी हाउस हेल्प हैं कि जी कुछ डिटर्जेंट्स वगैरह जो हैं, ब्लीच हैं, उसका इस्तेमाल करना। और बड़ी खौफनाक ब्लीचेस होती हैं। मुझे भी एक वाकया याद आ गया कि ब्लीच से आपके कपड़े जल जाते हैं अगर आपको पता नहीं होता कितनी क्वांटिटी डालनी है। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं किचन में, अपने कपड़ों के लिए, बाथरूम वगैरह में। तो वो कहती हैं कि जी यही सारी चीज़ें हम इस्तेमाल किया करते थे। मुझे तो पता था कि कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, लेकिन हाउस हेल्प को इतना नहीं पता होता कि जी कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो कई इलाकों में घरेलू और छोटी सनतों का फुजला भी जो है इसी तरह के सिवरेज जो लाइंस हैं उसमें शामिल हो जाता है, जहाँ पर ये धमाका हुआ है। अपने साथ केमिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। सिवरेज लाइन एक लेबॉर्ट्री की सूरत इख्तियार कर जाती है, फिर केमिकल्स शामिल होते हैं और इसकी अखराज अगर सही तरीके से नहीं होता तो ये लाइन में एक धमाका होता है। यही धमाका एमन और मुनीब के घर में हुआ, जिससे वो लाइन फट गई। और इतनी ज़ोरदार धमाका था, इतना खौफनाक धमाका था कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी वहां पर आ गए, लेकिन उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने लोगों को अंदर नहीं आने दिया। लोग परेशान हो गए थे। सबको पता था कि यहाँ पर एमन और मुनीब रहते हैं, क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि अदाकारों का घर कहाँ पर है। तो लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त उनके गार्ड ने कार्रवाई करते हुए जो है सबको बाहर रोका। फिर जो है मुनीब आए, फिर उनकी फैमिली आई और उन्होंने इनको अंदर से निकाला। यही होता है और यही हुआ है एमन और मुनीब के घर में भी। लेकिन ये वाकया मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं, पहला नहीं है। हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। कराची में सिवरेज लाइनों में गैस धमाकों के 4 वाकयात हो चुके हैं। और ये तो अल्लाह ताला की, वो कहते हैं ना कि किस्मत अच्छी थी, इन पर कोई करम था अल्लाह का, आप लोगों की दुआएं थी कि ये लोग बच गए हैं। शेर शाह में जो है सिवरेज लाइन के धमाके से, जो धमाके के फटने से जो है एक इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई थी, जिसमें 17 लोग थे जो हलाक हो गए हैं। सोचकर रूह काम जाती है कि एक इतनी बड़ी इमारत जो है इस धमाके से मुनहदिम हुई और अंदर 17 लोग थे जो कि फौत हो गए हैं। इससे पहले जो है एक और जगह पर नुसरत भुट्टो कॉलोनी है, उसके इलाके में भी इस तरह के वाकयात जो है वो मुतादिद बार पेश आते रहे हैं। लाहौर के इलाके इजमीर टाउन में भी पुरस्कार तौर पर धमाका हुआ है चंद दिन पहले, तकरीबन 1 हफ्ता पहले, और घर की छत गिरने से 4 अफराद जो हैं वो फौत हो चुके हैं। सिवरेज लाइनों में ये जो मौजूद गैसेज हैं, इसके इखराज की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं, फट रही हैं और लीक हो रही हैं। यकीन करें कि रूह काम गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एमन और मुनीब के घर में जो इतना खौफनाक धमाका हुआ है, जो वीडियोज़ तस्वीर देखी हैं, इसको देखने के बाद लगता है कि अगर ये लोग जान ना बचाते तो खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जिस तरह से अभी कराची में मुतादिद लोग जो हैं इस दुनिया से कूच कर गए हैं। और मामला यही है कि ज़मीन फटती है और उसके बाद जो है ये गैसेस फटना, इनका इखराज होना, ये बहुत ख़तरनाक है। आप लोग अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखें। एमन और मुनीब के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि रिकवरी तो हो गई है, लेकिन बात यह है कि वो ट्रॉमा, वो जो नुकसान हुआ है, उसके बाद डर लगना कि कभी भी जो है इस तरह से उनका घर मुनहदिम हो सकता है, कोई नया घर बनाएंगे, तो वो एक खौफ उनके जहन में है। लेकिन हर चीज़ जो है वो हर एक जगह पर शेयर नहीं की जा सकती। मुख्तलिफ जगहों पर अपने दोस्तों से उन्होंने बात की है और वो यही बात बोल रहे हैं कि हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है।